व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आपका। गाइस मुझे पता है इस वाली गर्मी में आप अपने लिए बेस्ट एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हो, और यार अगर बेस्ट एयर कंडीशनर अगर आप ढूंढ ही रहे हो तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन वो क्या चीजें हैं, कंफ्यूजन बहुत सारी, क्योंकि यार आप मार्केट में कर जाते हो, चाहे ऑनलाइन खरीदो चाहे ऑफलाइन खरीदो, वहां पे यार इतने सारे आपको मार्केट गिमिक बताए जाते हैं कि आप सोचते रहते हो यार यही एसी बेस्ट है, क्योंकि वो फीचर्स आपके डेली लाइफ में यूज तो नहीं होते, लेकिन वाकई में जो डेली लाइफ में फीचर्स यूज हो रहे होते हैं वो आपको पता है कभी भी नहीं जाते। तो यार ये जो वीडियो है ना, ये हम खासकर आपके लिए बना रहे हैं एसी बाइंग गाइड। मतलब कि इस वाली वीडियो को जब आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे तो आपको आपकी नीड पता चल जाएगी कि आपको कितनी बड़ी एसी लेनी है, कितने रुपए की एसी लेनी है, कौन से स्टार की एसी लेनी है, कब लेनी है, कितने रूम साइज के हिसाब से लेनी है। ये सारी चीजें इस वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यार पिछले एक हफ्ते से हम लोग ये सब चीजें ढूंढ रहे थे। एक एक चीज, एक छोटे रूम में क्या चाहिए, बड़े रूम में चाहिए, जहां जहां सनलाइट पड़ रही वहां चाहिए, मतलब ऊपर का रूफ डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही वहां पे कैसी एसी चाहिए, ये सब कुछ आपकी इस वाली वीडियो में बताने वाला है। तो चलो यार लगे यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो मुझे पता है पूरे यूट्यूब में आपको कोई समझा नहीं सकता जिस लेमन लैंग्वेज में आपको हम समझाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ तो गाइस, सबसे जो पहला क्वेश्चन है भाई साहब, जो बहुत सारे लोगों के मन में है, वो हम शुरुआत में बता देते हैं, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। तो मैं सिंपल सा आंसर कहूंगा, अगर आप 2024 में मेरे लिए बेस्ट एसी ढूंढो तो आपको खासकर इन्वर्टर एसी खरीदनी चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि अगर आजकल की आप लेटेस्ट 2024 या 2023 मॉडल के भी अगर लेटेस्ट इन्वर्टर एसी खरीदते हो तो उसमें आपको कन्वर्टेबल मोड मिलता है। मतलब कि आपको कन्वर्टेबल मोड में चलाना चलाओ, नहीं तो डायरेक्ट मोड में चलाओ, और डायरेक्ट मोड इज इक्वल टू हो जाता है आपका नॉन इन्वर्टर एसी के बराबर हो जाता है। तो नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी दोनों चीजें आपको सिंगल एसी के अंदर मिल जाती है, जो कि आप इन्वर्टर एसी खरीदते हो। तो सिंपल आंसर, आपको इन्वर्टर एसी ही खरीदनी है 2024 में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज जो होती है, कितनी बड़ी एसी ली जाए, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन, कितनी बड़ी एसी ली जाए रूम साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आंसर हम कुछ समझाना चाहेंगे यार, ये मैंने कॉपी के ऊपर लिख लिया है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप 1 टन की एसी लेते तो मैक्सिमम आप 120 स्क्वायर फीट के रूम साइज के लिए वहां पे यूज कर सकते हो। मतलब ये मैक्सिमम बता रहा हूं यहाँ पे मैं, क्योंकि किसी किसी क्या क्या होता है, डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही होती है उनके रूफ के ऊपर, या फिर चारों तरफ से उनकी दीवारें हैं वो डायरेक्टली खुली होती है, मतलब उनके अगल बगल दीवारें सटी नहीं होती दूसरी और दीवारें। तो यहां पे वॉल की दिक्कत क्या आती है, वहां पे आपको 100 फीट से लेकर 120 फीट तक की जो है आराम से 1 टन की एसी आराम से झेल लेगी। अगर आप सोच रहे हो 1.5 टन की एसी लेते हैं तो आपका कितना बड़ा रूम साइज हो वहां पे आपकी एसी ले लेगी। देखो सबसे पहली चीज, आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 180 स्क्वायर फीट तक बहुत आराम से जो है वो एसी ले सकती है, अगर आप 1.5 टन की एसी लेते हो। और दूसरी चीज, साथ साथ में आपकी जो छत है वो डायरेक्टली अगर सनलाइट से है, ठीक है, अगर डायरेक्टली सनलाइट से आपकी जो रूफ है तो वहां पे आप समझ लीजिए 5 स्क्वायर फीट या 10 स्क्वायर फीट घटा दीजिए। साथ साथ में अगर चारों तरफ की जो दीवारें हैं अगर वो दूसरी और दीवारों से इक्विप्ड नहीं है तो वहां पे आप समझ लीजिए 10 स्क्वायर फीट और घटा दीजिए। इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से, मान लीजिए अगर आपको चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो और उसके अगल बगल और दीवारें नहीं बनी है, छत भी बिल्कुल डायरेक्टली सनलाइट पे है, बिल्कुल तप रहा है आपका रूम, तो वहां पे समझ लीजिए आपकी जो एसी 1.5 टन मैक्स टू मैक्स आपकी 165 स्क्वायर फीट पर काम करेगी। लेकिन मान लीजिए जो है जो छत है वो जो है बिल्कुल उसके ऊपर रूफ है, ठीक है, उसके ऊपर एक और रूफ है और आपके चारों तरफ वॉल भी लगी हो, तो बहुत आराम से 180 स्क्वायर फीट तक उस एसी को आप बहुत आसानी से चला दोगे। वहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी आपका कमा सकता है। वही अगर आपको और बड़ी एसी चाहिए 2 टन की ले सकते हो, जो कि 200 स्क्वायर फीट से लेकर के 240 स्क्वायर फीट तक जो है बहुत आराम से यूज हो सकता है। तो आप कभी भी मार्केट गिमिंग में मत आइए कि जहां 180 स्क्वायर फीट की अगर आपको रूम साइज है तो वहां पे 2 टन की एसी ले लीजिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप फालतू में वहां पे बिजली की बर्बादी करोगे। ठीक है, ये तो हो गया रूम साइज की बात। अब आ जाती है जो हमारा अगला टाइप है, एसी टाइप। एसी टाइप में जैसे मैंने शुरुआत में बताया आपको इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी, तो इन्वर्टर एसी ही लेनी है 2024 में। लेकिन यहां पे आ जाती है विंडो एसी, स्प्लिट एसी और हॉट एंड कोल्ड एसी। हॉट एंड कोल्ड एसी को हम किराया रखते हैं, वो तो ठंडी की बात है, लेकिन विंडो एसी और स्प्लिट एसी की सबसे पहले आपको समझाना चाहेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक आपको समझाने में समझ में आएगा। देखिए अगर बात की जाए विंडो एसी और स्प्लिट एसी की, तो यहां पे बात आ जाती है कि जो विंडोज एसी होती हैं, अगर आप मान लीजिए 5 स्टार की एसी ले और 1.5 टन 5 स्टार की एसी ले रहे हो, तो अगर आप बोलोगे तो लगभग विंडो एसी आपको 33 से 35,000 के आसपास मिल जाएगी। वही अगर जो है 5 स्टार 1.5 टन की एसी अगर आप ले रहे हो स्प्लिट में, तो आपको लगभग मिलेगी 45, 46, 47 या 50,000 तक मिल जाएगी। तो लगभग मोटा मोटा देखा जाए तो आप 10,000 रुपीज से बहुत आराम से बचा लोगे विंडो एसी में। लेकिन क्या विंडो एसी वाकई में सबको लगानी चाहिए? देखो सबसे पहली चीज, विंडो एसी वही लगा सकता है क्योंकि 1 यूनिट है,
आप जहां भी विंडो एसी अपने रूम के अंदर लगा रहे हो उसकी जो गर्म हवा है वो बैक साइड में फेंकेगा, ये सबको पता ही होगा। तो बैक साइड में पीछे कोई दूसरा रूम या कोई बालकनी उनकी ना हो, पर चला अगल बगल वाले गर्मी के मारे तपने लग जाए, ये चीज आपको पहली चीज ध्यान देना है। दूसरी चीज ये विंडो एसी में एक चीज और होती है कि विंडो एसी आप ज्यादातर जो लेवल होता है आपके कमर या फिर आप हेड तक लगाते हो, इससे ज्यादा ऊंचाई लगाता है, बिल्कुल टॉप पे रूफ के बराबर पे नहीं लगाते। अगर रूफ के बराबर लगा रहे हो तब तो बात अलग हो जाती है, लेकिन ज्यादातर इस हाइट तक ही लगती है आपकी। तो वहां पे क्या होता है, विंडो एसी में आपकी जो ठंडक है उतनी जल्दी नहीं हो पाती जितनी ज्यादा ठंडक आपको स्प्लिट एसी जितनी जल्दी ठंडक आपको दे देता है। ये चीज आपको इसलिए मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो इस गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर जाती है, जो ठंडी हवा होती है वो हमेशा नीचे आती है। तो इसीलिए क्या होता है, जब ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है गर्म हवा सारी ऊपर चली जाती है। अब विंडो एसी लगी है बिल्कुल आपकी ठंडी हवा के लेवल पे, तो वो ठंडी हवा को खींच खींच के ही फेंक रहा है, लेकिन जो ऊपर की जो गर्म हवा है उसको तो वो ठंडा कर ही नहीं रहा, वो होगी लेकिन काफी देर बाद होगी। तो इसके मारे क्या होता है, विंडो एसी को काफी देर तक चलना पड़ जाता है और इसके मारे बिजली ज्यादा पीता है, कट नहीं होती जल्दी। जैसे आपकी फ्रिज में भी कट हो जाता है, जैसे टेम्परेचर जो आप सेट करते हो फ्रिज या एसी में 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपने लगा दिया तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही आपकी एसी होगी वो कट हो जाएगा वहां पे, फिर खाली फैन चलेगा, एसी नहीं चलेगी, तो बिजली बचेगी उस समय। लेकिन अगर आप विंडो लगाते हो तो ये चीज काफी देर में होती है, तो कट काफी देर बाद होता है, इसके बाद आपकी बिजली की खपत ज्यादा होती है वहां पे। दूसरी जो एक और खामियां मैं बताना चाहूँगा विंडो एसी की, वो ये है कि आपकी विंडो एसी की जो हमिंग की आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मुझे पर्सनली बात करो तो मुझे विंडो एसी इसीलिए नहीं पसंद है। मतलब देखो जहाँ वर्किंग स्टाफ है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, 20-30 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ की बात अलग, क्योंकि वहाँ पर तो नॉर्मली आवाज़ ऐसी ज़्यादा होती रहती है, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने रूम में बैठे हो, आप सोचो मुझे साइलेंट में आराम से रहे, तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की आवाज़ लगातार जैसे मैंने अपनी निकाली है उस तरीके का, आप जाके देख सकते हो कहीं भी विंडो एसी लगी है वहाँ पास जाके सुनिएगा, आपको वो हमिंग की आवाज़ आएगी। वो रूम के अंदर आप सुनोगे 2-3 लोग, अगर आप आराम से बेड में सोना चाह रहे हो तो वो हमिंग की आवाज़ हो सकता है मे भी आपको दिक्कत कर सकती है, जो कि आपको स्प्लिट एसी में आवाज़ कम आएगी। लेकिन बिजली बराबर पीती है जो स्प्लिट एसी और जो विंडो एसी होती है, ये चीज़ की कंफ्यूजन मत रखिएगा। साथ साथ में जो आपको मतलब आप लगवाते हो विंडो एसी, जब इंस्टॉल कराते हो तो विंडो एसी आपको वहाँ पे खाली मैक्स टू मैक्स आपकी 1000 रुपीज़ में इंस्टॉलेशन हो जाता है। वहीं स्प्लिट एसी आपको 1500 से लेकर के 2000 रुपीज़ तक में जो वहाँ पर इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगती है। तो देखो कुछ खामियां भी हैं विंडो की, कुछ खामियां हैं स्प्लिट की, तो ये मैंने आपको अच्छे समझा दिया। लेकिन अभी स्प्लिट एसी की बात करिए। स्प्लिट एसी की सबसे अच्छी चीज़ होती है कूलिंग अच्छी मानी जाती है स्प्लिट एसी, क्योंकि स्प्लिट एसी हमेशा टॉप रूफ पे लगती है, तो गर्म हवा ऊपर जाती है, वो स्प्लिट एसी गर्म हवा खींचती है, ठंडी हवा नीचे फेंक देती है, फिर गर्म हवा खींचती ठंडी हवा नीचे फेंक देती है, इस तरीके से साइकिल बन जाती है। तो इस समय कूलिंग बहुत जल्दी होती है, कट भी जल्दी होती है स्प्लिट एसी, और सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी बिजली की खपत इससे कम होती है। मान लीजिए बिजली खपत जो होगी वो लगभग दोनों एसी बराबर पी रही है, लेकिन जब कट देर में होगा विंडो एसी में, थोड़ी सी देर, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हाँ आधे घंटे बाद भी अगर कट हो रहा है तो आधे घंटे में अगर आपके मान लीजिए 2 रुपये भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो एक दिन में अगर आपने ऐसे 10 बार चलाया तो एक महीने में आपको 200 से 300 रुपये एक्स्ट्रा लग सकते हैं विंडो एसी में। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर 200 से 300 या 500 रुपये तक मैक्स टू मैक्स डिफरेंस आ सकता है। वही स्प्लिट एसी की बात किया तो उसमें यार आपकी आवाज़ भी बहुत क्वाइट होती है, क्योंकि जो आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट 2 यूनिट होती है, उसमें जो आउटडोर यूनिट होती है वो बाहर लगी होती है कहीं पे, ठीक है, इंडोर यूनिट अंदर लगी होती है। इंडोर यूनिट में खाली आपको फैन की आवाज़ आ रही होती है, फैन को आप वाइट मोड भी लगा सकते हो, जो कि आपको आवाज़ ना के बराबर देगा। और आई थिंक आप जब रूम के अंदर घुसो, गर्मी बहुत तेज होती है उस समय में, तो वहाँ पर तो आप लगा दीजिए बिल्कुल हाई मोड पर जो है फैन को, 4, 5, 10, 15 मिनट चलाइए। उसके बाद आपको रूम ठंडा है उसको क्वाइट मोड में लगाइए, आपको कूलिंग बहुत अच्छी करेगा, आवाज़ भी कम होगी और साइलेंट मोड का फीचर वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो स्प्लिट एसी में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। साथ साथ में लेकिन एक चीज़ बहुत खामियां है कि स्प्लिट एसी की जैसे मैंने इंस्टॉलेशन आपको 1500 to 2000 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं, 10,000 से लेकर के 15,000 तक महंगी पड़ सकती है आपको स्प्लिट एसी। ये चीज़ थोड़ी सी खामियां है स्प्लिट एसी की, लेकिन हाँ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कर सकते हो तो आप इसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए। और एक चीज़ और सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्प्लिट एसी में मान लीजिए आप स्प्लिट एसी लगा रहे हो तो उसमें जो क्या होता है, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के बीच में कॉपर के पाइप लगते हैं, 2 कॉपर पाइप होते हैं। अगर जो कॉपर पाइप कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं 6 फीट या 6.5 फीट के आसपास होते हैं, अगर उतनी दूरी में आपका काम चल जाए तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो मान लीजिए आपको हर मीटर पे वहां पे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। तो अगर आपने गलती से भी वहां 5 मीटर अगर पाइप बढ़ गया तो 5000 रुपीज एक्स्ट्रा ये भी आपके बढ़ जाएंगे। तो 2000 रुपये इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस में 5000 रुपीज मान लीजिए आपकी पाइप की कॉस्ट आ सकती है। ये 1000 रुपीज बोल सकते किसी के यहाँ, जैसे मेरे क्या खाली हाफ एंड मीटर खाली पाइप लगी, वहाँ पे 500 रुपये मेरे खाली लगा, 500 रुपीज। तो इस हिसाब से आप अपना समझ सकते हो कि स्प्लिट एसी की कुछ खामियां हैं, वही विंडोज एसी की कुछ अपनी अलग खामियां हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी, आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा। मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं स्प्लिट एसी लेना पसंद करूंगा। अगर विंडो एसी की जगह है और मेरे पास पैसे की बजट है, बजट फ्रेंडली मुझे चाहिए थोड़ा, तो मैं विंडो एसी की ओर बिल्कुल जा सकता हूँ। वही अगर और आगे अगर बात की जाए तो भाई साहब आज की एसी में आपको फीचर्स भी काफी सारे देखने चाहिए। सबसे पहली चीज ये इन्वर्टर एसी
नंबर 1 कंपलसरी है। दूसरी चीज़ ये उसमें जो फिल्टर्स होते हैं, एयर फिल्टर होने चाहिए, खासकर उसमें डस्ट, पॉलन और बैक्टीरिया के जो फिल्टर होते हैं उनको फिल्टर आउट करने के लिए बहुत अच्छे फिल्टर होने चाहिए। जैसे आजकल खासकर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो एसी आपको जो है 2.5 फिल्ट्रेशन दे रही है, यहाँ तक कि पैनासोनिक जो 0.5 तक जो है दे रही है फिल्ट्रेशन। इतने अच्छे फिल्ट्रेशन आपको एसी में मिल रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें आपको खासकर ध्यान देनी है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको फिल्टर के अंदर एसी के अंदर ही आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस मिल जाए, आपको अलग से फिल्टर नहीं लगाना पड़ेगा, एयर फिल्टर। तो ये चीज़ तो देखा जाए तो सोने में सुहागा वाली बात होगी, तो ये चीज़ आपको खासकर जरूर ध्यान देनी है। दूसरा सबसे बड़ा जो फीचर ये है कि जैसे खासकर बरसात का जो मौसम आता है, तो बरसात के मौसम में क्या होता है भाई साहब, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि 99-100% तक ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो वहाँ पे जो है आपके एसी में डी-ह्यूमिडिफिकेशन का फीचर जरूर होना चाहिए, क्योंकि उस समय में आपको क्या है ना कि आपको ज़्यादा एयर की जरूरत नहीं, ज़्यादा कूलिंग, उस समय डी-ह्यूमिडिफिकेशन होता है, रूम अपने आप से आपका चिल्ड हो जाए, क्योंकि उस समय में बरसात के समय में टेम्परेचर ऑलरेडी आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा होता है। वहाँ पे आप अगर आप डी-ह्यूमिडिफिकेशन फीचर्स में लगाइएगा, आपकी बिजली की खपत थोड़ी सी कम होगी, फैन में ही आपका काम चल जाएगा। इस तरीके से फीचर, ये चीज़ अगर फीचर एसी में है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ साथ में ऑटो क्लीनिंग फीचर भी कई सारे एसी में आ रहा है, तो ये जो फीचर है ऑटो क्लीनिंग वाला, ये मैं गेमिंग मान सकता हूँ, क्योंकि ऑटो क्लीनिंग पर्सनली मैं मानता हूँ होती नहीं है इतनी अच्छी तरीके से। इसके पहले मेरे पास एक एसी थी, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, उसमें ऑटो क्लीन नहीं होती थी अच्छी तरीके से। अब मैं पर्सनली बात करूं तो मैं इस समय पैनासोनिक कंपनी की एसी यूज कर रहा हूं, उसमें ऑटो क्लीनिंग का फीचर नहीं है, तो बात भी नहीं कर सकते, लेकिन अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस काफी ज्यादा अच्छा है पैनासोनिक की एसी में। हाँ तो गाइस भैया, अगर और आगे बढ़ा जाए तो एक सबसे बड़ा जो फीचर है, फीचर्स नहीं बोलना चाहूंगा, इस चीज को मैं बोलना चाहूंगा एनर्जी के बारे में बात की जाए, खपत बिजली की जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो 1 स्टार लिया जाए, 2 स्टार लिया जाए, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यार ठीक ठाक रुपए आपके बच जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप स्प्लिट एसी ले रहे हो 5 टन 5 स्टार की, उसकी प्राइसिंग लगभग आज के समय में आपको 43 से लेकर के 48,000 के बीच मिल जाएगी। लेकिन यही अगर आप 2 स्टार या 1 स्टार एसी ले रहे हो तो उसकी प्राइसिंग 30,000 रुपीज हो जाती है, लगभग सीधे आपके 12 to 15,000 रुपीज बच जाते हैं। तो कौन सी एसी लेनी चाहिए भाई साहब आपको, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार? तो देखिए सिंपल आंसर दूंगा, 1 स्टार और 2 स्टार की एसी तो आपको कतई लेनी ही नहीं है, ये चीज भूल जाइए आप। दूसरी चीज, 3 स्टार की एसी आपको कब लेनी है, मान लीजिए आपको अपने ऑफिस में लगाना है, या फिर आपको एसी यूज करनी ज्यादातर रात में, ठीक है, नाइट के वक्त यूज करनी है, आपको खाली जो है स्लीपिंग के समय में यूज करनी है, लगभग मैक्स टू मैक्स 6 to 7 आवर्स या 8 आवर्स के लिए, तो वहां पे आप 3 स्टार की एसी ले सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा चाहिए तो 4 स्टार की एसी ले सकते हो। 5 स्टार की एसी देखिए आपको तब लेनी चाहिए जब आपका रनिंग ज्यादा हो, ठीक है, मान लीजिए रनिंग ज्यादा हो, मतलब कि आप एक दिन में बहुत आराम से उसको 12 आवर्स, 15 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको वहां पे 5 स्टार एसी लेनी चाहिए। और आप नाइट के लिए खाली यूज करना चाह रहे हो, ज्यादा यूज नहीं, तो आप वहां पे 3 स्टार एसी लीजिए, आपके लगभग 10,000 रुपए बच जाएंगे, जो कि आराम से आपके 6-7 साल तक वसूल होंगे। 6-7 साल 10 साल में तो आदमी एसी भी बदल देगा यार। 10 to 12 ईयर्स की लाइफ होती है मैक्सिमम एक एसी की। तो ये आपको मैं ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपको 1 स्टार 2 स्टार की एसी नहीं लेनी, 3 स्टार तब लेनी जब आपको नाइट स्लीपिंग लिए खाली चाहिए। 4 स्टार ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो, 5,000 रुपए बजट बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पे आपको बिजली इतना ज्यादा कोई बचेगी नहीं। तो 3 स्टार एसी लीजिए या तो सीधे 5 स्टार एसी लीजिए, 4 स्टार के पल्ले में पड़िए ही नहीं सीधे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपके इंस्टॉलेशन रुपए बच जाएंगे। तो आपको कब कौन सी एसी लेनी, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आखिरी एक चीज और है कि हॉट एंड कोल्ड एसी कब लेनी चाहिए। देखिए हॉट एंड कोल्ड एसी होती सिम नॉर्मल एसी है, बस हॉट एंड कोल्ड एसी है कि आपको विंटर में भी काम आ जाएगी, समर में भी काम आ जाएगी। तो हॉट एंड कोल्ड एसी, मेरे एक्सपीरियंस की बात करोगे तो यार मेरे रिलेटिव की हॉट एंड कोल्ड एसी लगी थी, उसमें दिक्कत क्या होती थी, जब ठंड आती थी तो कोई ना कोई एक ऐसे हीटिंग एलिमेंट होता था उसमें जो दिक्कत करने लग जाता था। मतलब देखिए हॉट एंड कोल्ड एसी में असलियत में हीटिंग एलिमेंट नहीं होता है, ये चीज मैं आपको बता देता हूं, बस वो रिवर्स प्रोसेस करने लग जाता है, ठीक है, जैसे बाहर गर्म हवा फेंकता है, अंदर ठंडी हवा फेंकता है, बस रिवर्स प्रोसेस हो जाता है उस समय में। तो ये चीज आपको बता देता हूं। लेकिन क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड एसी जो होती है उसमें फीचर थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो खराब ज्यादा होती है, इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। इसलिए आप नॉर्मल एसी लीजिए यार, ठंडी में आप आराम से ऑयल वाला हीटर ले लीजिएगा, तो चिंता करने की क्या जरूरत है यार, और पैसे भी आपके ज्यादा बच जाएंगे, क्योंकि हॉट ऑयल वाला हीटर लोगों को 10,000 का जाएगा, वैसे आप एसी बढ़ाओगे तो 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा बढ़ सकते हैं। तो ये चीज आपको सोचना आपके ऊपर है। हॉट एंड कोल्ड एसी को मैं प्रीफर नहीं करता। अब फाइनल आंसर मैं बताऊं तो मैं प्रीफर करूंगा स्प्लिट एसी को। अगर मुझे 20 आवर्स तक चलाना है तो मैं आराम से जो है 5 स्टार की एसी ले लूंगा, 1.5 टन 5 स्टार की एसी। और अगर मुझे पैसे भी बचाने हैं और साथ साथ में मुझे 3 स्टार की एसी चाहिए और बजट मेरा ज्यादा नहीं, तो मैं आराम से विंडो एसी लूंगा, 3 स्टार की एसी ले लूंगा। अगर नाइट में खाली मेरी स्लीपिंग है और ज्यादा मुझे अगर आवाज से दिक्कत नहीं है तो आराम से आपकी एसी 27 to 28,000 रुपीज तक की आ जाएगी। इस सारे चीजों को घुमा फिरा के मैंने आपको एक बहुत अच्छा आंसर दिया है, और जब इन सब चीजों के पॉइंट से मेरे ध्यान दोगे, मैं कंफर्म हूं कि आप अपने लिए गलत एसी खरीद ही नहीं सकते अगर इसमें से एक भी पॉइंट इधर से उधर होता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आप एसी अगले 10 से 12 या 15 साल के लिए यूज करने वाले हो। गलत तरीके की एसी खरीदी, अगले 15 साल तक आप परेशान रहोगे। तो ध्यान रखिएगा, सही रुपए इन्वेस्ट करिए, थोड़े से ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करिए, 2-3 हज़ार रुपए या 5,000 रुपए ज्यादा लग रहा है तो इन्वेस्ट कर दीजिए इस प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि अगले 15 साल परेशान नहीं होना है। तो
तो गैस मेरी वीडियो को यहीं पर लाइक करिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मुझे पता है यार आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं समझा सकता। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन कॉल कीजिए, क्योंकि यार रिक्वेस्ट है कि आप जब सब्सक्राइब करते हो ऐसे टॉपिक को हम सोचते हैं, समझते हैं और आपके लिए ला पाते हैं, जिससे आपके एक सिंगल रुपए भी बर्बाद ना हो। साथ साथ में जितने भी ज्यादा बेस्ट एसी है ना, उन सबकी जो लिंक्स होगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां जाकर खरीद सकते हो। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मेरी दी हुई लिंक से अपनी परचेज को पूरा करिएगा अपनी बेस्ट एसी को, क्योंकि जितनी भी एसी है ना मेरे खुद के द्वारा टेस्टेड एसी हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी दी हुई लिंक से खरीदिए, क्योंकि आपको सिंगल रुपए भी एक्स्ट्रा देने होंगे, आपको कुछ छोटा सा अमाउंट मिल जाएगा आपकी तरफ से। बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, उस पैसे को इकट्ठा करके ऐसी चीज़ों को अनबॉक्स कर पाते हैं, आपको सब कुछ सच बता पाते हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार करिए, वहाँ पे आपको बेस्ट 5 एसी बताने वाले हैं, लेकिन वो सारी एसी ऑलरेडी मैंने लिंक में डाल दी है। देखना चाहते हो तो वाली वीडियो को भी देख सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।